वोट बैंक का गणित और उसका समीकरण मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए जो ये वोट बैंक की राजनीति है ना, ये बहुत मायने रखती है। अब अगर हम बीएसपी की बात कर रखे हैं और उससे कैसे आपको चोट पहुंचेगी वो मैं आपसे भी समझूंगी, क्योंकि देखिए मायावती हमेशा से दो वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलती रही है। आशुतोष जी मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करें। पहला तो दलित जो उनका कैडर वोट बैंक रहा, जिसमें जाटव ज्यादा उनकी तरफ उनका झुकाव रहा। दूसरा मुस्लिम, उनके भी मुझे लगता है उस पर भी पहले से पकड़ मायावती की रखी, लेकिन धीरे धीरे वो गैप बनता चला गया। जैसे जैसे जो मायावती पहले नजर आती थी, उनका जो आक्रामक रूप नजर आता था, वो मायावती दिखनी बंद हो गई 90 के दशक के बाद। तो पूजा जी अब आपको नहीं लगता, मैंने जैसे कहा कयास जिस पर राजनीति चलती है, अगर एक्टिव हो जाती हैं, बेनिफिट थोड़ा मिलता है या बदलाव की नीति यहां पर नजर आती है इन वोट बैंक में, चाहे दलित हो मुस्लिम हो, तो इसका तो डेंट आपको लगेगा ना, क्योंकि पीडीए का नारा तो आप ही देते हैं और आपका जो वोट बैंक है, जो आपका फोकस रहता है, वो भी यही दो वोट बैंक जिसका हम जिक्र कर रखे हैं। देखिए अर्चना जी, आपने कहा कि हम चलिए गणित पे बात कर लेते हैं। जो वोटर्स हैं, yes. सही है कि वोटर्स की संख्या जो है फिक्स है और जितनी पार्टियां लड़ेंगी उनके बीच ही जाएंगी। और एक बात ये भी तय है अर्चना जी कि सुश्री मायावती जी अगर फ्रंट पे आ करके और लीड करके वो जो है राजनीति करना चाहती हैं और करती भी हैं, तो भी जो नई जनरेशन है ना, उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाए हो। इनके वो जो आप देख रहे हैं ना परसेंटेज ऑफ वोट डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो इनको वोट देते हुए आए थे वो तो दे ही रहे हैं, बट जो नई जनरेशन निकल करके आई, जो वोटर्स नए निकल करके आए, वो ये समझने लगे हैं भाई एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है। Yes, that is important, पूजा जी, इसीलिए तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। That's my point, पूजा जी, बदली ना स्ट्रेटेजी, इसीलिए उन्होंने खुद को पीछे करके आकाश आनंद को आगे कर दिया। युवा चेहरा है, एग्रेसिव है, अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं और युवाओं को अट्रैक्ट भी करते हैं। आकाश आनंद जी को कंपेयर करेंगी जो है चंद्रशेखर जी से, तो आपको पता चलेगा कि युवा, आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप ग्राउंड पे चले जाइए। जब यहाँ पे जो है संविधान का विरोध, संविधान का अपमान हुआ था, उसके विरोध में जब मार्च निकलना था, तो मैं अभी भी प्रेजेंटली मैं अभी जो है पीएचडी कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और वहां पे भी जो पीएचडी के छात्र होते हैं, तो मैं जो पढ़ रहे हैं, जो संविधान पे रिसर्च कर रहे हैं, वो उनसे जानकारी ली। तो जब विरोध करने की बारी आई, तो वो जो है अगर आपको प्रिफर करना होगा ना, अगर मैं युवा पे चल, मैं समाजवादी पार्टी छोड़ देती हूँ, मैं एक नॉर्मल वोटर्स की तरीके से बात करती हूँ, मैं प्रिफर करना होगा ना, वो हर बार प्रिफर करेंगे चंद्रशेखर को ओवर द आकाश आनंद। क्योंकि आकाश आनंद जमीन पे जा करके अभी तक युवाओं को कनेक्ट नहीं करता है, वो जानते भी नहीं है कि युवाओं का एक्चुअल में मसला क्या है। मुझे नहीं लगता कि उनको जानकारी है इस बात की। जो है 1.29 जो भर्तियां थी, रद्द कर दी गई। 69,000 जो भर्तियों के बच्चे परेशान थे, वो अभी तक परेशान है। उनकी नौकरियां जिनकी लगी वो जाने वाली है, वो अभी भी केस लड़ रहे हैं। आयोग का गठन जो है अब जाकर के हुआ, 2000 कब से जो है 4 साल लग गए। आयोग का गठन होगा, आयोग का गठन होगा, आयोग गठन होने के बाद में पहला एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, और इसमें सबसे ज्यादा अधिकारों का आनंद होता है ये जो पीडीए समाज से आ रहे होते, आईआईएम आईआईटीज में जो नन फाउंड सुटेबल, ये क्योंकि हम यहाँ पे हैं और ये छात्रों के, आप कह रहे हैं कैसे कनेक्ट करें, समाजवादी पार्टी ऐसे कनेक्ट करती है। हमारे पास आता है कि ये यहाँ पे नन फाउंड सुटेबल आया और मैं गया था, तो हमें पता होता है कि ये बच्चा कितना। तो आप बीएसपी को कहीं भी चुनौती के रूप में नहीं देखती, समाजवादी पार्टी बीएसपी को कहीं भी चुनौती के रूप में नहीं देखती पूजा जी? नहीं, देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर कोई एक पार्टी, किसी ने सोचा था कि चंद्रशेखर रावत आए हुए हैं और एक निकाल ले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं मानती समाजवादी पार्टी। पूजा जी ये अच्छी बात है, आप जानती हैं कि अगर बीएसपी एक्टिव हो जाए, सीटें ले जाए ना ले जाए, जो वोट बैंक का गणित है उसको तो थोड़ा बिगाड़ने का खेल यहाँ पर बीएसपी कर सकती है। वो तो आप जी, वो आप भी करेंगी। अगर आकर के मुखर होकर के आप करेंगी तो वोट तो उतना ही है ना, वो तो फिक्स है ना। और अगर आप आएंगे, मैं आऊंगी, तो कहीं ना कहीं तो वो फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा, उसमें नहीं। पर हाँ, ये जरूरी होता है कि ग्राउंड पे रह करके कौन, चलिए ये अच्छी बात है पूजा जी, आप इसे एक्सेप्ट करती हैं, ये बहुत